हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना। चलिए देखते हैं। हो सकता है गाइस आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। सीखने में आज हम देखेंगे एक तरह से, देखिए पहले आज हम देखेंगे परीक्षा तिथि 15 अक्टूबर 2017, है ना। 15 अक्टूबर 2017 का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। चलिए देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, है ना। आप लोगों को तो वैसे भी साइंस में भी ये आपने ऐसा देखा होगा, है ना, क्रोमोसोम के बारे में। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तब क्या है वह सीखने का पठार, उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। जब कोई उन्नति नहीं होती, एक तरह से स्थिर हो जाती है ना। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे ऑब्लिक वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, है ना। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। ओके गाइस, और देखते हैं। हाँ, क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। तो तो किसने किया? स्किनर ने किया। कोहिनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? हाँ, कोहिनर संबंधित है आपके कोहिनर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। कोहिनर किससे संबंधित? अधिगम के सिद्धांत से। और बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक कौन है? जी हैं कैटेल हैं। ये आप लोग देख लीजिए। ये बाल विकास है, इसे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आज तो हम सिर्फ सेट लगा रहे हैं, एक तरह से प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं कि हम इसे कितना सॉल्व कर पाते हैं, है ना। चलिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है इसका कितना है? ज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। गोलमेन निम्न में से किससे संबंधित है? ये है संवेगात्मक बुद्धि से। निम्न में से कौन से भिन्न है ना। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, इनमें से अलग क्या है ये बताना है। तो ये है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, है ना। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। क्या है? का मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। और बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है ना। तो ये है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। अधिगम अंतरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? विद्यालय का असहयोग, है ना, अधिगम का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। क्विक एक तरह से जल्दी स्पीड से देख लेते हैं। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह किनके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत दिया गया गेट्स व अन्य के द्वारा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन है गेट्स एवं व अन्य का। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, ये है क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम, है ना। तो ये ये अपने आप निकल रहा था, तो
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी हैं। हाय गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी सॉरी अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? 17 का है बी, है ना, जुंग ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं इसमें से? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, मतलब जहाँ पे बच्चे रहते हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका है? 19 का बी, रॉस का, है ना। और निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया गेसेल ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? 14 प्रकार से? बी है इसका, मैकडगल। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? सी, इसका है बहुअनुक्रिया का नियम। इसे सीखने की तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। लेकिन बहुअनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? है इसका क्या है? इसका है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण और चित्रांकन परीक्षण। इसका आएगा क्या है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। निम्न में से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ये गाल्टन का है। सृजन शास्त्र के पिता से इनका नाम जुड़ा है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये नियम सही नहीं है ना। और आप अच्छे से गाइस देखते जाइए। और विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की अर्थव्यवस्था की ये है मध्य किशोरावस्था से संबंधित है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ये की है क्रेसमर ने की। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आती है हिंदी भाषा हमारा, है ना। तो हिंदी भाषा के और क्वेश्चन हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं स्पीड से। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वह क्या? जिसकी अप्रत्याशित शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, है ना। और निमित्त शब्द का पर्याय है। निमित्त शब्द किसका पर्याय है? किससे है? निमित्त शब्द किसका पर्याय है? निमित्त शब्द है क्षण का पर्याय।
किसका है? क्षण का पर्याय है। मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, मुझे उठा नहीं गया, है ना। तो इसमें कौन सा है? क्या है? भाववाच्य है। उठा ही नहीं, सिर्फ भावना में ही सोच लिया, है ना। मुझसे उठा नहीं गया, ये है, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये भाववाच्य है ना। तो लोगों को उपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? उपेक्षा का विशेषण रूप है डी, है ना। तो इसका डी है आपेक्षिक, अपेक्षित। उपेक्षा का विशेषण रूप है आपेक्षिक। चलिए जल्दी गाइस, जल्दी से देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस। और गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूँ। गेहूँ को बोलते गोधूम। निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद है क्या है? ए निधन कपट, है ना। और निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की? अनुग्रहित की वर्तनी सही है। चलिए गाइस, और नेक्स्ट देखते हैं, है ना। क्या है, कितना हमारा हो गया? 37 तक हो गया है हमारा, है ना। तो 37 तक। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। चलिए गाइस 37 देखते हैं। उपत्यका का क्या अर्थ है? उपत्यका का क्या अर्थ है पर्वत के पास की भूमि को बोलते हैं उपत्यका, है ना। और 39वां ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का है सी, तालु। अत्यंत शब्द का अप्रयुक्त उपसर्ग है अति। और हाँ प्रयुक्त उपसर्ग है। चौराहा शब्द का समास है चौराहा, मतलब चार राहें क्या हैं? संख्यावाचक है ना। तो ये द्विगु समास है। संख्यावाचक है, तो ये क्या है आपका? द्विगु समास है। ओके गाइस। हाँ चौराहा, चार राहें, इसका क्या है? इसका है हाँ द्विगु समास, सही बोले हैं। डा का उच्चारण स्थान है णा का उच्चारण स्थान है। णा का उच्चारण स्थान है ए नासिक, नड़ा, है ना। और जैसे बोलते हैं 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? जी है परिमाण बोधक विशेषण, है ना। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप है शीश का शीर्ष, है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? कितनी है हिंदी भाषा की बोलियां? जल्दी से देख लीजिए, कहाँ थे हम? सॉरी 45। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हाँ सॉरी हिंदी भाषा में, जी है, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। और क्या है? आँख की किरकिरी होना, अप्रिय होना। आँख की किरकिरी होना का क्या मतलब है? आँख की किरकिरी कष्टदायक होना, एक अप्रिय नहीं होना, सॉरी गलत हो गया, कष्टदायक होना। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप, है ना। तो ये है आशु भाषण, है ना। आशु भाषण है। और हाँ निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? डी हाँ किस देश में लिखने और हिंदी भाषा का? मॉरिशस में हिंदी भाषा का लिखने और बोलने में भी मॉरिशस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। और भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है क्या है? जी सॉरी कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। भारतेंदु युग में निकलने वाली कविता है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, बहुत टाइम हो रहा है ना। और तद्भव पत्रिका के संपादक क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक हैं इसका है अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं 12 बरस लो कुकर जीवे, कुकर जीवे, 12 बरस तक कुकर जीवे। इससे हाँ जीवे, हाँ अरु 13 लो जियो सियार। यह पंक्ति किसकी है? ये है पंक्ति है जगनिक की। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है। 51 का डी।
हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण एवं वर्तनी शुद्ध भाषा कहलाती है? कौन सी भाषा कहलाती है? मानक भाषा। सूरसागर किस भाषा के कवि थे? सूरसागर किस भाषा के कवि थे? ब्रज। हाँ, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा बसंत हो, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा है आल्हा खंड के नाम से? बीसल देव रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। ओके गाइस, और ये अब देख लीजिए, अब ये एक गद्यांश है, इसे हमें पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन